मंदसौर जिले की सुहासरा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद भाजपा की ओर से अब केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सीतामऊ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि कांग्रेस कृषि कानूनों का दुष्प्रचार कर रही है। हमें लोगों को समझाना होगा और 3 नवंबर तक भाजपा के पक्ष में मतदान कराने के लिए एकजुट होना होगा। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। बाद में उसमें कम ब्याज दर पर लोन देने की सुविधा शुरू की गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 0% ब्याज पर किसानों को लोन देना शुरू किया। 12 साल पहले जब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली थी, तब मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी की सुविधा नहीं थी। लेकिन बाद में आज मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह दुष्प्रचार करने में लगी है। कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। थावरचंद गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास दुष्प्रचार करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार तब आई तब विकास नहीं हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उस समय कांग्रेस के महामंत्री भी थे, उन्होंने कहा कि आप हमारी सुन लो, नहीं तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। तो कमलनाथ ने कह दिया कि सड़क पर उतर जाओ, और उसका नतीजा यह हुआ कि 25 विधायकों ने कांग्रेस और विधायक की पद से इस्तीफा दे दिया। अब मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार मजबूत करनी है, इसीलिए सभी 28 सीटों पर हमें भाजपा को विजयी बनाना है। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। सर, राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाने का मौका है, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो आप चूज कर लो। सर, राजस्थान में पुजारी को जिंदा प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी और हम ये विश्वास करते हैं कि 28 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। कांग्रेस ने खरीद फरोख्त का मुद्दा बना दिया है। हर सभा में ये कह रहे हैं कि विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में होने के बावजूद में इन्होंने खरीद फरोख्त की और लोकतंत्र को गिरा दिया है। इसको लेकर के काफी जो दुष्प्रचार चल रहा है, क्या बीजेपी के पास में कोई है? शिवराज सिंह जी की सरकार पहले थी, उसके कामों को देख करके कांग्रेस के विधायकों में ऐसा महसूस हुआ कमलनाथ जी की सरकार की तुलना में कुछ भी नहीं कर रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे अरबपति व्यक्ति जो खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को नकार रहे हैं और वो खरीद फरोख्त के चक्कर में कतई नहीं है। ये आरोप असत्य, निराधार और मनगढ़ंत है। सैद्धांतिक लड़ाई के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 25 विधायकों ने त्यागपत्र दे करके भाजपा ज्वाइन किया। सर, राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाने की घटना हुई, क्या करें? दुखद घटना है। इस पर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? राजस्थान सरकार में आजकल बलात्कार की घटनाएं और कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। इस कारण से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए और नहीं लगाएं तो कहे कि हम सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। सर, यूपी में भी हो रही है। सर, यूपी में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार, वहाँ तो आपकी सरकार। यूपी में हाथरस की घटना के बारे में आप कह रहे हो, हाथरस की घटना भी दुखद है, परंतु मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी की सरकार ने जो घटना करने वाले अपराधी थे, चार के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, वो चारों गिरफ्तार हुए हैं। योगी जी की सरकार ने एक मकान बनाकर देने का वादा किया है, 25 लाख की अनुदान राशि देने का वादा किया है और एक को तृतीय श्रेणी की नौकरी देने का वादा किया है और उसकी जांच निष्पक्ष हो सके SIT का गठन किया है। इससे ज़्यादा अच्छी कार्रवाई और क्या हो सकती है? फंडिंग का
मामला भी सामने आ रहा है, पीएमआई की बात भी सामने आ रही है, लगता है ऐसी क्या? जो वो है उस पर रोक लगाना चाहिए सरकार, क्या क्या जो एफपीआई जो फंडिंग हो रही है सर, पीएफआई की फंडिंग। हाँ PFI। उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसका भंडाफोड़ हो गया है, सब पता लग गया, एफआईआर दर्ज हो गई, उस पर कठोर कार्रवाई। सर हाथरस भारतीय घटना में जनता नक्सल पार्टी कनेक्टिविटी भी सामने आई है सर। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन जो घटनाएं सामने आई है वो सामने आ गई है, उनके खिलाफ, अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भाजपा अनुशासनबद्ध पार्टी है और हमेशा अनुशासन की बात करती। कल सीएम ने भी ये बात कही, परिवार सबसे ऊंचा है। जब बीजेपी की जीत हुई थी और टेक करके जब उन्होंने प्रणाम किया तो कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है कि अभी से घुटने टेकती है। आप क्या कांग्रेस की कार्यशैली भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखती है। शिवराज सिंह जी ने जो कल नमन करके और प्रणाम किया है वो भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है, और जो मतदाताओं ने जन्म दिया। हाँ, उनको इस प्रकार से प्रणाम करना सुखद बात है। सर कोविड काल चल रहा है, ऐसे में जो मतदाता है उनसे क्या अपील करेंगे? मैंने अपील मेरे भाषण में कर दी कि कोविड का टाइम है, कोरोना का टाइम है, कोरोना के पीरियड में कोरोना से बचते हुए 2 गज की दूरी रखते हुए, मास्क लगा करके और बार बार हाथ धोते हुए मतदान करने के लिए जाने की ज़रूरत है। मतदान करने के लिए ज़रूर जाएं और मतदान करें। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।